थोड़ा सा काम किया और बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करना, इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाना कि बार बार वायरल फीवर, कोल्ड कफ जैसी परेशानियों का होना, भूख कम लगना या फिर अच्छी भूख लगने पर भी खाना ठीक से हजम ना होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कब्ज़ होना या फिर जोड़ों में दर्द होना और सूजिश होना, सुबह उठते ही घुटनों का जाम हो जाना, खून की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन लोअर साइड पे रहना, बच्चों में भूख ना लगना। दोस्तों, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही कॉमन है और हर घर में मिलती ही हैं। क्यों ना हमारे पास घर में एक ऐसी औषधि हो जो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगी जो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। दोस्तों, आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने एक से बढ़कर एक औषधियों का निर्माण किया है जिनका मकसद मनुष्य को स्वस्थ रखना, लंबी आयु प्रदान करना और रोगों से उनकी रक्षा करना है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। ऐसी ही महान औषधि में से एक औषधि है दशमूल अरिष्ट, जिसमें 50 से भी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। इसका नाम दशमूल इसलिए है क्योंकि इसमें 10 अद्भुत औषधियों की जड़ है जिसे हम मूल कहते हैं। वो 10 इनक्रेडिबल हर्ब्स का नाम है बिल्व, अग्निमंत, काश्मरी, श्योनाक, पाटला, सारिवन, कंठकारी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, गोखरू। इन 10 औषधियों की जड़ लेकर बाकी अन्य औषधियों के साथ मिलाकर दशमूल अरिष्ट को फर्मेंटेशन प्रोसेस यानी कि संधान क्रिया से तैयार किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें जीवाणु, जिसे हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च या शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इसीलिए दोस्तों, अरिष्ट में 10% अल्कोहल की मात्रा भी पाई जाती है। लेकिन ये सही तरीके से लिया जाए तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि बहुत सारे लाभ देता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक औषधियों की सही जानकारी हो तो आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श से इन औषधियों का प्रयोग करके अपने और अपने परिवार की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं दशमूल अरिष्ट के क्या फ़ायदे हैं। इसको दिन में कितनी बार लेना चाहिए और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इस सब जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो दैट आपको हम जो भी नई वीडियोस बनाते रहेंगे उसका नोटिफिकेशंस आता रहे। पोस्टपार्टम पीरियड यानी कि आफ्टर डिलीवरी, जब स्त्री में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि कमज़ोरी का आना, क्योंकि डिलीवरी में बच्चे के साथ साथ शरीर से बहुत सारी धातुओं का भी वहन होता है, रक्त का अत्यधिक स्राव भी होता है। इसके चलते हर महिला को डिलीवरी के बाद कमज़ोरी महसूस होने लगती है, कैल्शियम की कमी होने लगती है। ऐसे में उसको लघु आहार दिया जाता है जो सुपाच्य हो और जठराग्नि को बढ़ाए, और ब्रेस्ट मिल्क जिससे वो अपने बच्चे को फीडिंग देती है, उस दूध में भी कोई गड़बड़ ना आए। ऐसे में दोस्तों, दशमूल अरिष्ट का प्रयोग बहुत ही गुणकारी साबित हुआ है। 3 चम्मच से 6 चम्मच की मात्रा में दशमूल अरिष्ट को लेना है और उसमें इक्वल क्वांटिटी में पानी को मिलाना है। खाने के 1 घंटे बाद सुबह शाम देने से जठराग्नि को बढ़ाता है, कमज़ोरी को दूर करता है, अधिक ब्लीडिंग होने के कारण हीमोग्लोबिन के लेवल को भी ठीक करता है, यूट्रस के मसल्स को ताकत देता है और बहुत सारी महिलाओं के पीरियड्स जो इरेगुलर हो जाते हैं डिलीवरी के बाद, उसमें भी दशमूल अरिष्ट पीरियड्स को रेगुलर करने में लाभ देता है। डिलीवरी के बाद कब्ज़ बने रहना बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसके चलते पेट में दर्द होना या टांकों में दर्द होना, इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दशमूल अरिष्ट कब्ज़ को दूर करने में भी बहुत सहायक है। आजकल डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीड का ना आना एक कॉमन समस्या बन गई है। ऐसे में शिशु को मजबूरन टॉप फीड यानी कि डब्बे वाला दूध देना पड़ता है, और हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट फीड में इतनी ताकत होती है, यह इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है और ऊपरी दूध पीकर बच्चे की इम्यूनिटी वीक रह जाती है।
ऐसी समस्या में शतावरी पाउडर का 1 चम्मच लेकर 200 ml पानी में उसको उबाल कर जब आधा रह जाए तो उसमें 3 चम्मच दशमूल डालकर पीना चाहिए, और ये भी हमें सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये आसव अरिष्ट जो होते हैं, क्योंकि इसमें 10% अल्कोहल होता है, और यदि इनको खाली पेट अगर हम पीते हैं तो हमें पेट की समस्या आ सकती है। तो इनको खाना खाने के बाद ही पिया जाता है ताकि इनके अच्छे फ़ायदों का हमें लाभ हो सके। इसके बाद बात करते हैं दशमूल अरिष्ट के अद्भुत लाभ की हमारे लंग्स पर। टीबी के अनगिनत मरीज़ हैं जो पूर्ण चिकित्सा से अपने टीबी को तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब तक ट्रीटमेंट पूरा होता है उनके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं। ऐसे में फेफड़ों को ताकत देने के लिए दशमूल अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए, और मात्रा वही रहेगी 3 चम्मच से 6 चम्मच इक्वल क्वांटिटी ऑफ पानी में उसको मिलाकर खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह शाम इसको लिया जाता है। एलर्जी से होने वाली जो खांसी होती है, रेशा, जुखाम, फेफड़ों में सोजिश, ऐसे में यदि आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ दशमूल अरिष्ट को भी ले सकते हैं। लेने की विधि वही होती है, बस जो जैसे आप ले रहे हैं 3 चम्मच से 6 चम्मच पानी में मिक्स करके उसमें 1 चम्मच आपको शहद मिक्स करना है। दशमूल अरिष्ट बलगम को बाहर निकालकर फेफड़ों को सोजिश जो है उसकी कम कर और खांसी में राहत दिलाता है। बच्चों को भूख ना लगने पर दशमूल अरिष्ट को कुमारी आसव के साथ मिलाकर देने से उनकी भूख लगना शुरू हो जाती है। दोनों औषधियों को इक्वल क्वांटिटी में हम लेते हैं और फिर इक्वल क्वांटिटी में पानी में मिलाकर बच्चे को खाना खाने के 45 मिनट्स बाद दिया जाता है। दोनों आसव अरिष्ट की मात्रा 1 से 2 चम्मच रहती है। ये बच्चे की आयु और वजन पर निर्भर करता है। कमज़ोरी के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, खांसी में और डिलीवरी के बाद आई कमज़ोरी में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, दशमूल अरिष्ट किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, डाबर का, दूध पापेश्वर का, झंडू का, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इसकी बॉटल है वो कांच की हो, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल में जो हर्बल सॉल्यूशन होता है वो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करके कार्सिनोजेनिक एजेंट को उत्पन्न करता है, जो कि हमारे कैंसर सेल्स को बढ़ावा देता है। तो ऐसे में एक ही सलाह जो सबसे ज़रूरी है, कांच की बोतल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी कंपनी आपको दशमूल अरिष्ट कांच की बोतल में अवेलेबल करे उसी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो आई होप आपको यूज़फुल लगा हो। धन्यवाद, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यदि आपको इसका और डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने आर्टिकल का जो है लिंक दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको फुल डिटेल इस दशमूल अरिष्ट की यूजेस, इंडिकेशंस, डोज सब मिल जाएगा। धन्यवाद।